हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, कल रात से सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें आपके साथ शेयर कर दी जाए। नवाज शरीफ को ये पैगाम भेजा गया है। पिछली दफ़ा जहाज़ में बांध कर भेजा था, इस दफ़ा बांध कर इधर ही रखेंगे। दोस्तों, ये पैगाम भेजने वाली शख्सियत कौन है? फैसल वावड़ा का इस जुमले में इशारा किस तरफ है? इसके बारे में मज़ीद सोचना हमारी समझ से बालातर है। दोस्तों, आपको मज़ीद बताते चलें कि पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वावड़ा ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ को कहा गया है, नवाज शरीफ को जाकर बता दें पिछली दफ़ा जहाज़ में बांधा था, अब की दफ़ा बांध कर ही रखेंगे। पाकिस्तानी निजी टीवी के प्रोग्राम में मेज़बान रऊफ़ क्लासरा से गुफ्तगू करते हुए फैसल वावड़ा ने कहा कि नवाज शरीफ के लंदन में नए इलेक्शन बयानिए के बाद शहबाज शरीफ को जो पैगाम दिया गया, इससे इनका ब्लड प्रेशर लंदन जाते लो हो गया था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जो बयानिया बनाने की कोशिश की, इसमें अदारे के लिए बुग़्ज़, ज़हर और नफ़रत नज़र आई है। फैसल वावड़ा ने मज़ीद बताया कि मैं बार बार कहता हूँ, तमाम सियासी जमातें और क़यादत वो सीधा जमहूरियत का जनाजा लेकर फिर रहे हैं। इनकी वजह से एक गरीब आदमी अपनी बेटी को नौकरी के लिए भेजता है, जिसका रेप कर दिया जाता है। फैसल वावड़ा ने कहा कि शरीफ ख़ानदान का मादी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा हुआ है, हर किसी से उन्होंने लड़ाई कर रखी है। फैसल वावड़ा ने सियासी पेशन गोई की कि अगले साल जनवरी में इलेक्शन के बाद अगर नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन भी गए, जो मुझे लगता नहीं है, तो शायद 11-12 माह ही वो वज़ीर-ए-आज़म रह सकें। अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो 17-18 माह बाद इनका काम ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, हमारी तो यही दुआ है कि कोई चाचा शरीफ आए या मामा शरीफ आए, जो भी आए इस मुल्क की बेहतरी के लिए आए, आमीन। इसके साथ ही वीडियो का एंड हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।